दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो वार्षिक परीक्षा हो रही है उसकी हिंदी पेपर का हम उत्तरमाला देखने वाले हैं और हम पर पूरा विवरण देखेंगे, क्योंकि घर में कॉपी दी गई है और आपको हो सकता है इसमें समस्या होगी क्योंकि इस साल अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई है विद्यालयों में, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो समस्या बनी रहती है। तो हम देखते हैं आज उत्तरमाला। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला मीराबाई की भाषा मूलतः किसके है? तो मीराबाई की भाषा जो थी राजस्थानी थी। पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को पद पर नियुक्त किया। तो ध्यान रखिएगा, दरोगा मत लिखिएगा, क्योंकि दरोगा पर पहले था, बाद में उसे आलोपी दीन ने उसे मैनेजर के नाम पर रखा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मैनेजर। ठीक है ना। कुई की खुदाई की जाती है, तो किससे की जाती है? बसौली से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बसौली से। ठीक है ना। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप देख लीजिएगा, शायद फावड़ा, लेकिन बसौली, मैंने जहाँ तक मुझे याद होगा बसौली होगा, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। इसमें महाकाव्य है, तो महाकाव्य आपका रामचरितमानस है। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। बचपन से मोहन कुशाग्र बुद्धि का था, तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो गानपन है। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। मधुरता का शुद्ध शब्द क्या होगा? माधुर्य होगा। सत्य में आपका जो हो जाएगा, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जामुन का पेड़ कहानी विधा है? नहीं, कहानी विधा नहीं, ये व्यंग्य विधा है, ये असत्य होगा। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है? नहीं, ये गलत है। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो जो निरक्षर है उनके लिए समाचार पत्र कैसे एक सशक्त माध्यम हो? ये भी असत्य है आपका। और पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर देखिए आप, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, इसका जो हो जाएगा निर्मला पुतुल। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। रात दिन आपका हो जाएगा, रात दिन का द्वंद्व समास। वाक्य रसात्मक काव्यम, तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। जिसका अर्थ चिपका हो उसे श्लेष कहते हैं। 5वें का उत्तर है, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? तो शराब। भारत माता पाठ के लेखक का नाम? जवाहरलाल नेहरू। जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाएगा? अल्पभाषी या अल्पबाची। ठीक है ना। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ, तो इसका शुद्ध रूप जो होगा, क्योंकि गर्म भैंस नहीं, भैंस का गर्म दूध पिलाओ, तो मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए। पतन पाप पाखंड जले, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि वो ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण, ईश्वर के सच्चे भक्त थे और उनका ये मानना है कि ईश्वर हर कण में निवास करते हैं, इसलिए हम केवल ईश्वर अपने आप पर या इस कण के प्रत्येक कण में ईश्वर के निवास को देखना है, इसलिए वो अपने आप को दीवाना कहते थे। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते थे? क्योंकि कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी वो, और पूरी तरह से अपना राज पाट घर पति सबको त्याग कर करके वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी, इसीलिए लोग उसे बाबरी कहते थे। वैसे ये प्रश्न का उत्तर आप अपनी किताब से देख करके लिख लीजिएगा, ये सभी का। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मौखिक संचार का क्या आशय है? तो मौखिक मतलब मुख से बोलना। तो जब अभिव्यक्ति का माध्यम बोलचाल हो, यानी कि जब हम अपने बोलचाल के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को पहुँचाएं दूसरे तक, यानी अपने बात को दूसरे तक पहुँचाएं और दूसरे के बात को ग्रहण करें बोलचाल के माध्यम से, वहाँ पर क्या हो जाएगा? मौखिक संचार हो जाएगा। मौखिक संचार में आपका क्या आ जाता है? आपका भाषण आ जाएगा, ये मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। उदाहरण दे देना। डायरी लेखन क्या है? तो डायरी लेखन जो है, व्यक्ति द्वारा लिखित व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं का लिखित एक संग्रह ग्रंथ है। क्या है ये? एक संग्रह ग्रंथ है। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित
जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, सोच होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको डायरी में लिखा जाता है, उसे लेखन का रूप दिया जाता है, तो डायरी लेखन कहलाता है। पत्रकारिता क्या है? तो पत्रकारिता देश दुनिया में घटित घटनाओं की जानकारी का माध्यम है। ये जिससे हम देश में क्या घट रहा है, दुनिया में क्या घट रहा है, इन सब की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या है, पत्रकारिता। हालांकि पत्रकारिता का प्रभाव अब इंटरनेट के आगे कम पड़ गया है। शब्दकोश क्या है? शब्दों के वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग तथा पर्याय आदि से संबंधित ग्रंथ क्या कहलाता है? शब्दकोश कहलाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके आप वाक्य में प्रयोग किया। तो आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, चोर मालिक की आंखों में धूल झोंक करके पैसा चुरा लेता है। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, नष्ट करना, इस तरह से काम बिगड़ने को ही गुड़ गोबर करना कहते हैं। ठीक है ना। अब ये शुद्ध करना है, वाक्य शुद्ध करना। हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं शिरीष के फूल मेरे मानस में, ये तो उत्तर गलत है। शिरीष के फूल मेरे मानस में हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला है, विद्वान महिला नहीं होगी, विदुषी महिला होगी। ओके। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो ऐसा काव्य जो एक पद से दूसरे पद में कोई संबंध या समानता ना हो, यानी कि काव्य का वह रूप जिसका हर पद अलग अलग हो, अलग अलग विचारधाराओं पर हो। यानी तात्पर्य हुआ कि पहले पद से दूसरे पद का कोई संबंध ना हो, वह काव्य क्या कहलाएगा? मुक्तक काव्य कहलाएगा। जैसे कबीरदास के दोहे आप देखेंगे तो पहला दोहा कुछ और कहेगा, दूसरा दोहा कुछ और कहेगा। ऐसे ही ये पद क्या कहलाते हैं? मीराबाई के भी दोहे, बिहारी के हो गए, ठीक है ना, बृंद के दोहे हो गए, ये दोहे क्या है? मुक्तक काव्य है। विरोधाभास अलंकार क्या है? उदाहरण देखिए, सॉरी इसका उदाहरण देना है तो उदाहरण दे देना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध जताया जाए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये 916वें का आप उत्तर देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए 17वें का अथवा, और तो आपके पाठ से लिया गया है प्रश्न, तो वहाँ से देख लीजिए। डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव को कहा जाता है। मेंबर को सदस्य कहा जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग। ठीक है ना। इनके हिंदी रूप लिखना है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर, कोई का मुंह छोटा क्यों होता है, ये तो आपके पाठ से लिया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है, तो मुहावरे तरफ लिखेंगे मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य का अंश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है ना। मुहावरे वाक्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। यह स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। वाक्य के लिए एक शब्द, परिश्रम करने वाले परिश्रमी, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम, और भगवान शिव की भक्ति करने वाला शैव भक्त कहलाता है। ठीक है ना। महाकाव्य की 3 विशेषताएं लिखिए और इनके 3 बताते हुए 3 महाकाव्यों का। तो महाकाव्य की विशेषता हो जाएगा, इसका नायक क्या होता है? धीरोदात्त गुण वाला होता है, या कोई ईश्वर होता है, या कोई राजा होता है, या भगवान होता है। ठीक है ना। इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसमें किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। ये हो गए 3 विशेषताएं। 3 महाकाव्य आप लिख दीजिए। आपका आदिकाल से आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, फिर रामचरितमानस किसकी होगी? तुलसीदास की। पद्मावत आपका जायसी का। ठीक है ना। केशवदास का है रामचंद्र का। फिर आपका प्रियप्रवास हरिऔध का। फिर आपका आ जाता है जयशंकर प्रसाद का कामायनी। ठीक है ना। बहुत सारे साकेत जो मैथिली शरण गुप्त का है, ये आपका होगा। कुंडलीय छंद को उदाहरण सहित लिखिए, आप इनको देख लीजिएगा अपनी किसी किताब से, गाइड से। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, आपकी ये उस वाले से है, आपका जनसंचार माध्यम वाली जो बुक है वहाँ से लिया गया है। ये जो आपका बायोडाटा बनाना है, बायोडाटा में कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, तो ये बायोडाटा बनाना आप ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये आप ये किताब से भी किताब से देख करके लिख लेना, आपके किताब में बहुत अच्छा समझाया गया है। सुमित्रानंद पंत और भवानी प्रसाद मिश्र किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह लेखकों में प्रेमचंद और शेखर जोशी में से लिखना है 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान।
अब देखिए 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये जो आपका ये पद्यांश है ये वे आंखें पाठ से लिया गया है जो कि सुमित्रानंदन पंत से है। इनका आप लिख लेना आगे पंक्ति संकेत, तो पंक्ति में बिका हुआ द्वार यहाँ से करके फिर डैश डैश लास्ट में ये लिख देना, फिर आपका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के वे आंखें पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसकी रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। पद्यांश में ये जिसके बारे में बताया गया ये देख लेना और इसका अर्थ लिख देना। ओके, इसी तरह अथर्वम जो है आपका ये भी क्या है, दुष्यंत कुमार का गजल जो पाठ है उससे लिया गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह आपका गद्यांश देखिए, गद्यांश आप देख लीजिएगा ये किस पाठ से लिया गया है, पेड़ों की टहनियों में बेलों की सच्ची राह, इसी तो आप देख लीजिए कहाँ से है, इसको आप वही तरह लिखना है, संदर्भ, पंक्ति संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। विशेष जरूर लिखिएगा व्याख्या में, नहीं तो 1 नंबर आपका कट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 26वां का उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपका क्या हो जाता है, उदारता, ठीक है ना। उदार पुरुष की क्या विशेषता हो, तो दूसरों के प्रति उदार भाव रखना ही उसकी मुख्य विशेषता है। सच्ची उदारता किसे कहते हैं, किसमें है, उदार पुरुष में सच्ची उदारता होती है। अनुपकार क्या है, अनुपकार क्या है, एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार कहलाता है। विरुद्धार्थी शब्द उदार का अनुदार या कृष्ण, ठीक है ना, और सच्चा का झूठा, तो ये हो जाएगा आपका। परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि यंत्रों को बजाने के प्रतिबंध लगाने हो जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है, तो आप ये परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है उस पर प्रतिबंध लगा। वाद विवाद प्रत्युत्तम प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो वाद विवाद ये एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, तो यदि आपका मित्र क्या है उसमें इसको अगर आप लिखना हो तो ये बधाई पत्र लिखना है, उसको एक बधाई देना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो इनमें से किसी एक पर संपूर्ण निबंध लिखना है और इनमें से किसी एक विषय पर की रूपरेखा बनाना। तो रूपरेखा में आप जानते हैं हेडिंग लिखी जाती है। तो ये रहा आपका संपूर्ण प्रश्नोत्तर पेपर का प्रश्न उत्तर या एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।